द नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन बुक समरी का भूमिका। कठिन बातचीत में महारत हासिल करें। कल्पना कीजिए कि आप एक चिल्लम चिल्ली वाली बहस को सेकंडों में एक शांत और सम्मानजनक बातचीत में बदल रहे हैं। क्या कभी आप हंसी मजाक से अचानक एक बड़ी लड़ाई में उलझ गए हैं और सोचा है कि ये सब गड़बड़ कैसे हो गया है? आप इस गिरावट को रोकने, गर्मागर्म माहौल को शांत करने और हर बार अपना आपा बनाए रखने के आसान और आजमाए हुए तरीके जानेंगे। मैं वो सटीक कम्युनिकेशन टैक्टिक्स शेयर करूंगा जिन्हें एलीट ट्रायल लॉयर्स हाई प्रेशर वाली बातचीत को कॉन्फिडेंस के साथ संभालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप सीखेंगे कि तनाव को जल्दी कैसे पहचानें, ऐसे शब्द कैसे चुनें जो भड़काने के बजाय शांत करें और किसी भी मुश्किल बातचीत को वापस पटरी पर कैसे लाएं। इस समरी के अंत तक आपके पास स्पष्टता से जवाब देने, अपनी डिग्निटी की रक्षा करने और ये जानते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रैक्टिकल टूल्स होंगे कि आपने कॉन्फ्लिक्ट को एक प्रो की तरह हैंडल किया है। क्या आप अपनी सबसे मुश्किल बातचीत को बदलने के लिए तैयार हैं? यदि आप ये पुस्तक सारांश पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो कृपया अंत तक बने रहें। ये वीडियो, इसका ऑडियो और इसकी स्क्रिप्ट कॉपीराइट द्वारा संरक्षित है। बिना अनुमति के इनका पुनरुत्पादन, वितरण या पायरेट करना कड़ाई से मना है और इसके लिए कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। वेलकम टू कम्युनिकेशन स्किल्स हिंदी बुक समरी, एपिसोड 6। इस एपिसोड में हम जिस किताब की सामग्री पर चर्चा करेंगे वो 2025 साल में प्रकाशित हुआ है। किताब का नाम है द नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन, आर्ग्यू लेस टॉक मोर। ये किताब का लेखक है जेफरसन फिशर। द नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन बुक समरी का पहला अध्याय, छिपे हुए संघर्ष। क्या आपने कभी बातचीत के दौरान माहौल को ठंडा होते महसूस किया है? एक पल सब कुछ नॉर्मल लगता है, अगले ही पल तनाव आसमान छूने लगता है। बॉबी लैप्रे का डेपोजिशन दिखाता है कि ये ठीक कैसे हो सकता है। वो कमरे में दाखिल हुआ जो फिशर से काफ़ी लंबा चौड़ा था। फिशर वहाँ एक बार फाइट के बारे में पूछने के लिए था। उसे एक सिंपल Q&A की उम्मीद थी। इसके बजाय उसे एक अचानक गुस्से का सामना करना पड़ा। बॉबी के हाथ कांपने लगे, उसकी सांसें तेज हो गई। फिशर रुका और देखने लगा। फिर बॉबी ने उंगली दिखाई और चिल्लाया। उसने देश की सभी समस्याओं के लिए लॉयर्स को दोषी ठहराया। फिशर सन्न रह गया। वो पलटकर जवाब दे सकता था, वो चुप हो सकता था, लेकिन उसने कुछ और किया। उसने सुनना चुना। फिशर ने एक आसान सा सवाल पूछा। उसने पूछा कि बॉबी किस बात से संघर्ष कर रहा था। कमरा शांत हो गया। किसी ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। बॉबी का गुस्सा पिघल गया। उसने अपनी माँ के बारे में बात की। वो बहुत बीमार थी। वो खुद को बेबस महसूस कर रहा था। उसे मेल में अपनी माँ के घर को लेकर धमकियाँ मिली थीं। लॉयर्स उन धमकियों के केंद्र में थे। अचानक सब समझ में आ गया। बॉबी फिशर पर गुस्सा नहीं था, वो डर और चिंता में डूबा हुआ था। लॉयर्स उसके दर्द का चेहरा बन गए थे। फिशर ने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद नहीं थी। उसने डेपोजिशन को रोक दिया। उसने बॉबी को एक एल्डर लॉ अटॉर्नी से कनेक्ट कराया। उसने सवालों से बढ़कर कुछ ऑफर किया। उसने मदद की। फिर उसने सबसे शक्तिशाली शब्द कहे, आप एक अच्छे बेटे हैं। उन शब्दों ने तनाव को खत्म कर दिया। बॉबी फूट फूट कर रो पड़ा। अंत में उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। वो पल दिखाता है कि हम ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स में क्या मिस कर जाते हैं। हम केवल सतह की लड़ाई देखते हैं। हम नीचे दबे खजाने को मिस कर जाते हैं। ये एक आइसबर्ग की तरह है। हम घर के कामों या ईमेल्स पर बहस करते हैं। वे लड़ाइयाँ पानी के ऊपर सिर्फ नोक की तरह हैं। असली संघर्ष लहरों के नीचे छिपा होता है। लोग ये कहने के लिए गुस्सा करते हैं, मुझे चोट पहुंच रही है। उनके पास इसे कहने के लिए शब्द नहीं होते। कल्पना कीजिए कि अगर आप उस नोक के नीचे गोता लगा सकते, क्या हो अगर आप लड़ाई को पूरी तरह से बाईपास कर सके? अगली बार जब कोई आप पर चिल्लाए तो एक सिंपल मूव आजमाएं। पूछें कि असल में आपको किस बात का बोझ है। उन्हें शेयर करने के लिए स्पेस दें। आपको स्ट्रेस, डर या दर्द का पता चल सकता है। आपको किसी बीमार माता पिता के बारे में सुनने को मिल सकता है। आपको खोई हुई उम्मीद के बारे में पता चल सकता है। ये सिंपल स्टेप सब कुछ बदल सकता है। ये एक तीखी लड़ाई को एक हीलिंग टॉक में बदल सकता है। ये गुस्से के आंसुओं को राहत के आंसुओं में बदल सकता है। आप किसी भी कठिन बातचीत को शांत माहौल में वापस ला सकते हैं। आप अपनी डिग्निटी बनाए रख सकते हैं। आप दूसरे व्यक्ति को ये महसूस करने में मदद कर सकते हैं कि उसे समझा जा रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको अपनी खुद के रिएक्शंस को हैंडल करना होगा। आपका शरीर तेज़ी से रिएक्ट करना चाहता है। यह आपकी मांसपेशियों को कसता है। यह आपकी सांस को तेज़ करता है। ये फुसफुसाता है, लड़ो या भागो। आपको रुकने की ज़रूरत है।
आपको सांस लेने की ज़रूरत है। आपको रिएक्शन के बजाय क्यूरियोसिटी को चुनना होगा। वो चुनाव एक दरवाज़ा खोलता है। ये आपको वो महत्वपूर्ण सवाल पूछने देता है। ये आपको असली संघर्ष को ढूंढने देता है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि अपने शरीर को कैसे शांत करें। हम प्रेशर में रुकने की टेक्निक सीखेंगे। हम सिंपल ब्रीदिंग और बॉडी चेक्स की प्रैक्टिस करेंगे। हम देखेंगे कि ये स्टेप्स असली समझ के लिए मंच कैसे तैयार करते हैं। क्या आप अपने खुद के रिस्पॉन्सेस पर महारत हासिल करना सीखने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। द नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन बुक समरी का दूसरा अध्याय, 10 सेकेंड रीसेट। क्या आपने कभी कोई कड़वा शब्द सुनते ही महसूस किया है कि आपका दिल धक से रह जाता है? मिलिए अपने एमिगडाला से। ये ब्रेन में एक छोटा सा अलार्म है। ये हमारे पुरखों को सुरक्षित रखने के लिए बना था। ये हर समय खतरे को स्कैन करता है। उस समय असली खतरों का मतलब जान का खतरा होता था। आज इसकी रिएक्शंस बहुत ज़्यादा लग सकती हैं। एक मामूली सी बहस भी इसे एक्टिवेट कर सकती है। जब एमिगडाला को किसी अटैक का एहसास होता है तो ये आपके शरीर को एड्रेनलिन से भर देता है। आपका दिल तेज़ी से धड़कने लगता है। आपकी मसल्स में तनाव आ जाता है। आप फंसा हुआ महसूस करते हैं। आप अपना आपा खो देते हैं। आप पलटकर जवाब दे सकते हैं या चिल्ला सकते हैं। आप शायद ही किसी बेहतर जवाब के बारे में सोचते हैं। इमोशंस हावी हो जाते हैं। जब गर्मा गर्मी शांत होती है तो सब कुछ ठंडा हो जाता है। आप शायद वहाँ से चले जाते हैं। आप शायद माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन अक्सर नुकसान हो चुका होता है। चोट जितनी गहरी होती है, शांत होने में उतना ही ज़्यादा समय लगता है। इसी वजह से कई लड़ाइयाँ घाव छोड़ जाती हैं। तो टॉप लॉयर्स इसे कैसे हैंडल करते हैं? जब दांव ऊंचे हों तो वो स्थिर कैसे रहते हैं? इसका जवाब है कॉन्वर्जेशनल ब्रीथ। ये एक सिंपल टूल है। ये आपको अपने शरीर को कंट्रोल करने में मदद करता है। ये अमिगडाला को भड़कने से रोकता है। ये इस तरह काम करता है। जब तनाव बढ़े तो रुके, तुरंत न बोले, एक सांस लें। अपनी नाक से धीरे धीरे 3 सेकंड तक सांस अंदर खींचे। जब आपके फेफड़े भरे हुए महसूस हो तो एक झटके से और सांस अंदर लें। फिर 6 सेकंड तक अपने मुंह से धीरे धीरे सांस बाहर छोड़े। शुरू में ये अजीब लगता है, लेकिन ये आपके दिल की धड़कन को धीमा करता है और स्ट्रेस को कम करता है। ये ब्रीथ लॉयर्स हर दिन इस्तेमाल करते हैं। वे तनावपूर्ण मीटिंग्स को डील करते हैं। वे गुस्सैल गवाहों और सख्त जजों का सामना करते हैं। उन्हें शांत रहने की ज़रूरत है। वे अपना आपा बनाए रखने के लिए इस ब्रीथ का इस्तेमाल करते हैं। आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रीसेट से और ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए एक क्विक स्कैन जोड़ें। जैसे ही आप सांस अंदर ले, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें। अपने शरीर को स्कैन करें। ध्यान दें कि आपको सबसे ज़्यादा जकड़न कहाँ महसूस हो रही है। क्या ये आपके कंधों में है, आपके जबड़े में, आपके पेट में? एक जगह चुनें। जैसे ही आप सांस छोड़ें, उस जगह को ढीला छोड़ दें। वहाँ के तनाव को रिलीज़ करें। उसी समय अपने मन में उस फीलिंग को नाम दें। उस इमोशन को एक शब्द में कहें। हो सकता है ये प्रेशर्ड हो, शायद फ्रस्ट्रेटेड, शायद डिफेंसिव। शब्द को कहने से आपको अपनी फीलिंग को समझने में मदद मिलती है। ये विचारों के एक बवंडर को एक स्पष्ट आइडिया में बदल देता है। इस सब में लगभग 10 सेकंड लगते हैं। 10 सेकंड जो एक भड़काव को रोक सकते हैं। 10 सेकंड जो आपको सोचने का मौका देते हैं। जब आप इसे पूरा करते हैं तो एमिगडाला के लड़ो चिल्लाने की संभावना कम हो जाती है। अब आपके पास अपने शब्दों को चुनने के लिए स्पेस है। लेकिन रुकने के बाद जिस तरह से आप बोलते हैं वो भी मायने रखता है। एक शांत आवाज़ एक घाव भर सकती है। एक कठोर शब्द आग को फिर से भड़का सकता है। इस किताब के अगले हिस्से में हम सीखेंगे कि सही शब्दों को कैसे चुनें। हम देखेंगे कि शांत बातचीत की शुरुआत कैसे की जाए। हम ऐसे सवालों को एक्सप्लोर करेंगे जो क्यूरियोसिटी दिखाते हैं। हम पता लगाएंगे कि बातचीत को वापस शांत माहौल में कैसे लाया जाए। आपके पास किसी भी बातचीत का रुख बदलने की पावर है। ये सब इस 10 सेकंड के रीसेट से शुरू होता है। द नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन बुक समरी का तीसरा अध्याय, मेंटल एंकर्स। क्या कभी कोई लाइन आपके दिमाग में बार बार घूमती रही है? फिशर के साथ ऐसा हुआ। कोर्ट में एक मुश्किल दिन के बाद वो घर जा रहे थे। उनका मन हर गलती को दोहरा रहा था। वो वे लाइनें बड़बड़ा रहे थे जो वो कहना चाहते थे। यू बी जेफरसन, वेट फॉर द राइट पिच, लेट द फैक्ट्स टेल द ट्रूथ। ये लाइनें बिना रुके चलती रहीं। अगली सुबह वे फ्रेजेस अब भी गूंज रहे थे। फिशर ने अपना येलो लीगल पैड उठाया। उन्होंने उन्हें पेज के सबसे ऊपर लिख लिया। उस पल में उन्होंने अपने स्मॉल टॉक्स का आविष्कार किया। ये सिंपल लाइनें थीं जिन्हें वो बाद में इस्तेमाल कर सकते थे। वे मेंटल एंकर्स बन गए। जब भी चीज़ें मुश्किल होती वो उन्हें याद कर सकते थे।
उन समयों के बारे में सोचिए जब आपने खुद को असंतुलित महसूस किया। शायद आप किसी मीटिंग में फ्रीज हो गए या आप अपने पार्टनर पर चिल्ला पड़े। आप खुद को कैसे संभाल सकते थे? कौन सा फ्रेज आपको वापस लाएगा? ये आपका पहला कदम है। एक माइंडसेट चुनिए जिसे आप बनाए रखना चाहते हैं। फिर उससे मेल खाने वाला एक छोटा आकर्षक फ्रेज ढूंढिए। कल्पना कीजिए कि आप एक तनावपूर्ण बातचीत के दौरान शांत रहना चाहते हैं। आपका स्मॉल टॉक हो सकता है, समझने की कोशिश करो। खुद को रुकते हुए कल्पना कीजिए। आप सांस लेते हैं, आप खुद को पूछने और सुनने की याद दिलाते हैं, आप क्यूरियस रहते हैं, आप फाइट या फ्लाइट से बचते हैं। या मान लीजिए कि आप काम पर अपनी बात रखना चाहते हैं, आप अपना असली कॉन्फिडेंस दिखाना चाहते हैं। आपका स्मॉल टॉक हो सकता है वॉइस इट। उस फ्रेज के साथ आप सीधे खड़े होते हैं, आप अपना मुंह खोलते हैं, आप अपने आइडियाज़ को बाहर आने देते हैं। जब आप अपने शब्द चुनें तो एक एक्शन वर्ब से शुरू करें। ये फ्रेज को एक्स्ट्रा पावर देता है। कोशिश करें फील डोंट फिक्स इट या स्पीक स्लो। वर्ब आपको एक्शन में लाता है। ये आपके दिमाग को बताता है कि क्या करना है। अपने स्मॉल टॉक्स को पर्सनल बनाएं। ये ऐसा महसूस होना चाहिए जैसे ये सिर्फ आपका है। फिशर की क्लाइंट ने अपने अतीत का एक इस्तेमाल किया। उसने चुना टेल हिम डोरिस। उसके दादाजी ये उसकी दादी से कहते थे। उसे उस लाइन में उनका साहस महसूस होता था। हर बार जब वो इसे अपने मन में कहती तो उसे उनका पुश महसूस होता। उसे अपनी असर्टिव एनर्जी फिर से मिल जाती। अपने स्मॉल टॉक्स को एक कार्ड पर लिखें। उन्हें वहाँ रखें जहाँ आप उन्हें देख सकें। अपनी डेस्क पर, अपनी नोटबुक में, अपने फ़ोन लॉक स्क्रीन पर। जब आप किसी मुश्किल पल का सामना करें तो उन पर एक नज़र डालें। वो आपको संभाल लेंगे, वो आपको वापस रास्ते पर ले आएंगे। स्मॉल टॉक्स काम करते हैं क्योंकि वे आपके डीप माइंड से बात करते हैं। वे फालतू की बातों को बाईपास कर देते हैं। वे सीधे आपके इंस्टिंक्ट्स तक जाते हैं। एक पल में आपको याद आ जाता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। आप खुद को अपने बेस्ट सेल्फ की याद दिलाते हैं। ये सिंपल प्रैक्टिस तनावपूर्ण पलों को ग्रोथ के मौक़ों में बदल सकती है। अब आप बेबस महसूस नहीं करते। आपके दिमाग में एक साइलेंट सुपर पावर है। आप किसी भी हाई स्टेक्स चैट का सामना शांति और स्पष्टता से कर सकते हैं। ये मेंटल एंकर्स अगले स्टेप के लिए मंच तैयार करते हैं। एक बार जब आप स्थिर महसूस करते हैं तो आप बातचीत के फ्लो को आकार दे सकते हैं। आप इसे सवालों के साथ गाइड कर सकते हैं। आप सोच समझकर जवाब दे सकते हैं। आप कॉन्फ्लिक्ट को कनेक्शन में बदल सकते हैं। इस किताब के अगले हिस्से में हम एक्सप्लोर करेंगे कि सही सवाल कैसे पूछें। हम सीखेंगे कि बातचीत को समझ की ओर कैसे ले जाएं। हम देखेंगे कि दीवारों की बजाय पुल कैसे बनाएं। आपके स्मॉल टॉक्स आपको इसके लिए तैयार करेंगे। वे आपको वो शांत बेस देंगे जिसकी आपको ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन बुक समरी का चौथी अध्याय, शांत ताकत। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके शब्द सोचने से पहले ही बाहर निकल जाते हैं? ऐसा तब होता है जब स्ट्रेस हावी होता है, आपका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कता है, आपका दिमाग घूमने लगता है। ये आपका एमिगडाला है जो एक्शन में आ जाता है। ये आपकी सांस की गति को तेज़ कर देता है। ये आपको तेज़ी से बोलने के लिए उकसाता है। इससे पहले कि आप कुछ समझ पाएं, आप मतलब से ज़्यादा कह चुके होते हैं। क्या हो अगर आप सब कुछ धीमा कर सकें? यहीं पर साइलेंस काम आता है। एक ठहराव आपको कंट्रोल दे सकता है। ये बातचीत की गति को आपके हाथों में दे देता है। ये आपको सोचने का मौका देता है। ये बिना सोचे समझे दी गई रिएक्शंस को रोकता है। आपको चिंता हो सकती है कि ठहराव कमज़ोर दिखता है। असल में इसका उल्टा सच है। साइलेंस शांति दिखाता है, ये कॉन्फिडेंस दिखाता है। सभी ठहराव एक जैसे नहीं होते। 1 से 4 सेकंड का छोटा ब्रेक पावर दे सकता है। इसे किसी मुश्किल सवाल का जवाब देने से पहले आजमाएं। ये ठहराव आपके शब्दों को सोचा समझा हुआ दिखाता है। यह आपकी अगली लाइन को और दमदार बनाता है। 10 सेकंड तक के लंबे ठहराव एक आईने की तरह काम करते हैं। वे दूसरे व्यक्ति को उनके कहे गए शब्दों का सामना करने देते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई कुछ कठोर कहता है। आप पलटकर चिल्ला सकते हैं या आप चुप रह सकते हैं। उस साइलेंस को 10 सेकंड तक बनाए रखें। दूसरे व्यक्ति को अपने ही शब्दों का बोझ महसूस होने लगेगा। वे शायद अपनी सीट पर हिलने डुलने लगेंगे। वे शायद सॉरी कहेंगे। वे शायद अपनी कही बात बदल दें। लॉयर्स इस ट्रिक का रोज इस्तेमाल करते हैं। फिशर एक ट्रक ड्राइवर के साथ हुए एक डेपोजिशन के बारे में बताते हैं। ड्राइवर पर एक क्रैश से पहले टेक्सटिंग का आरोप था। उसने इससे इनकार किया।
फिशर के पास पहले से ही फ़ोन रिकॉर्ड्स थे, इसलिए जब ड्राइवर ने कहा कि उसने कभी टेक्स्ट नहीं किया तो फिशर ने कुछ नहीं कहा। 8 लंबे सेकंड तक कमरा शांत रहा। ड्राइवर की आंखें इधर उधर घूमने लगीं। वह अपनी कुर्सी पर बेचैन हो गया। फिर उसने कहा कि शायद उसने टेक्स्ट किया हो लेकिन उसे याद नहीं। फिशर फिर से रुके। इस बार ये 10 सेकंड का था। साइलेंस और भारी हो गया। आखिरकार ड्राइवर ने मान लिया कि उसने शायद टेक्स्ट किया था। चिल्लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस साइलेंस की ताकत। आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली बार जब आप किसी तनावपूर्ण पल का सामना करें तो एक जानबूझकर ठहराव लें। बोलने के लिए 4 तक गिने। देखें कि आपके शब्द कैसे ज़्यादा असर डालते हैं। फिर जब माहौल सच में गर्मा जाए तो 10 सेकंड के लिए अपनी ज़ुबान पर काबू रखें। साइलेंस को बात करने दें। साइलेंस आपको सांस लेने का मौका भी दे सकता है। जब आप रुकते हैं तो आप गहरी सांस लेते हैं। आपके दिल की धड़कन धीमी हो जाती है। आपका दिमाग साफ हो जाता है। आप तनाव के लिए अपने शरीर को स्कैन कर सकते हैं। आप किताब से अपने स्मॉल टॉक्स को याद कर सकते हैं। आप बोलने से पहले खुद को संभाल सकते हैं। एक बार जब आपका ठहराव खत्म हो जाए तो आपके पास एक चॉइस होती है। आप एक शांत सवाल के साथ जवाब दे सकते हैं। आपने जो सुना है उसे दोहरा सकते हैं। आप बातचीत को असली सॉल्यूशंस की ओर ले जा सकते हैं। आप अपने विचारों को सावधानी से शेयर कर सकते हैं। तब आपके शब्दों में कहीं ज़्यादा वजन होगा। अपने कॉन्वर्सेशन टूल्स में साइलेंस को जोड़ने से खेल बदल जाएगा। आप कम बोलेंगे लेकिन कहेंगे ज़्यादा। आप बातचीत को बहने के बजाय दिशा देंगे। आप मुश्किल पलों में मजबूती से खड़े रहेंगे और आप एक शांत ताकत दिखाएंगे जिसका दूसरे सम्मान करेंगे। किताब के अगले हिस्से में हम देखेंगे कि सही शब्दों को कैसे चुनें। हम सीखेंगे कि ऐसे सवाल कैसे पूछे जो दरवाजे खोले। हम देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट से कनेक्शन की ओर कैसे बढ़ें। साइलेंस का इस्तेमाल करने की आपकी नई आदत आपको सफलता के लिए तैयार करेगी। इस कम्युनिकेशन पजल के आखिरी टुकड़ों को खोजने के लिए तैयार हो जाइए। द नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन बुक समरी का 5वां अध्याय, पहने शब्द। क्या आपने कभी गौर किया है कि कैसे एक शब्द सब कुछ बदल सकता है? फिशर इसे 1 वर्ड एडिट कहते हैं। इसकी शुरुआत उन फिलर्स को हटाने से होती है जो आपके असली मैसेज को छिपा देते हैं। ज़रा जस्ट शब्द के बारे में सोचिए। आपने शायद इसे ईमेल्स में इस्तेमाल किया होगा। आई जस्ट वॉन्टेड टू चेक इन। अब कोशिश करें, आई वॉन्टेड टू चेक इन। आप डायरेक्ट लगते हैं, आप निश्चित लगते हैं। फिशर दूसरे कमज़ोर फ्रेजेस पर भी ध्यान दिलाते हैं। आई एम काइंड ऑफ वंडरिंग इफ के बारे में क्या ख्याल है? इसे आई विल आस्क से बदलें। छोटा और स्पष्ट, कोई घुमा फिरा कर बात नहीं। जब आप इन एडिट्स को पहचान लेंगे तो ढेरों खाली शब्दों को हटा देंगे। आप असली कॉन्फिडेंस दिखाएंगे। अगला, उन सभी छोटी गैर ज़रूरी माफ़ी पर ध्यान दें। आप जानते हैं कौन सी? सॉरी टू बॉदर यू, सॉरी आई एम लेट। कभी कभी आपको एक सच्ची सॉरी की ज़रूरत होती है, लेकिन ज़्यादातर समय आपको नहीं होती। सिंपल ज़रूरतों के लिए सॉरी का इस्तेमाल करने से आप खुद के प्रति कम निश्चित लगते हैं। फिशर सुझाव देते हैं कि आप उन्हें थैंक्स में बदल दें। सॉरी आई एम लेट के बजाय कहें थैंक्स फॉर योर पेशेंस। सॉरी टू बॉदर यू के बजाय कहें आई अप्रिशिएट योर हेल्प। ये छोटे बदलाव लोगों के आपको देखने के तरीके को बदल देते हैं। वे आपको मजबूत भी महसूस कराते हैं। अब उन आवाज़ों के बारे में सोचिए जो आपकी बातों में घुस जाती हैं। लाइक, यू नो। आप उन्हें हर बार बात करते समय सुनते हैं। जब आप झिझकते हैं तो वे चुपके से आ जाते हैं। वे साइलेंस को भरते हैं। फिशर हमें याद दिलाते हैं कि साइलेंस एक पावरफुल टूल है। हमने ये पिछले चैप्टर में सीखा था। अगली बार जब आपको लगे कि आने वाला है तो इसके बजाय रुक जाएं। एक छोटी शांत साइलेंस जानबूझकर ली गई लगेगी। यह आपके अगले शब्दों को ज़्यादा प्रभावशाली बनाती है। यह आपको एक पल के लिए सोचने का मौका देती है और यह आपके मैसेज को और मजबूती से पहुंचाती है। ये आइडियाज़ रोज़मर्रा की बातचीत में काम करते हैं। वे ईमेल्स और प्रेजेंटेशंस में काम करते हैं। वे मुश्किल बहसों में भी काम करते हैं। जब आप फिलर्स हटाते हैं तो आप अपनी आवाज़ को पैना करते हैं। आप दिखाते हैं कि आप जो कह रहे हैं उसका मतलब जानते हैं। आप गति और टोन पर कंट्रोल कर लेते हैं। एक तनावपूर्ण वर्क कॉल की कल्पना कीजिए। आपको बजट बढ़ाने के लिए पूछना है। आप शुरू करते हैं, आई जस्ट वॉन्टेड टू आस्क। ये पहले से ही कमज़ोर लगता है। अब कल्पना कीजिए कि आप आई वुड लाइक टू डिस्कस से शुरू करते हैं। आप एक गंभीर टोन सेट करते हैं। आप संकेत देते हैं कि ये बातचीत मायने रखती है।
आपके शब्दों में वजन होता है। या किसी पर्सनल बातचीत के बारे में सोचिए, आपको चोट लगी है और आप शेयर करना चाहते हैं। आप कह सकते हैं सॉरी इफ़ दिस साउंड स्ट्रेंज, लेकिन आपको उस सॉरी की ज़रूरत नहीं है। आप शुरू कर सकते हैं आई नीड टू टेल यू हाउ आई फील। आप अपनी फीलिंग्स की जिम्मेदारी लेते हैं। आप स्पेस पर कमांड करते हैं। आप असली कनेक्शन को इनवाइट करते हैं। वन वर्ड एडिट में महारत हासिल करके आप सम्मान पाते हैं। आप दूसरों को दिखाते हैं कि आप उनके समय की कद्र करते हैं। आप खुद को दिखाते हैं कि आप मायने रखते हैं। ये कम कहने की पावर है। ये इस बात का सबूत है कि सिंपल बदलाव बड़ा असर डाल सकते हैं। किताब के अगले हिस्से में हम देखेंगे कि सबसे पावरफुल सवाल कैसे चुनें। हम सीखेंगे कि किसी भी बातचीत को समझ की ओर कैसे ले जाएं। हम उन अंतिम स्टेप्स को एक्सप्लोर करेंगे जो बातचीत को सच्चे कनेक्शन में बदलते हैं। पहले शब्दों के साथ आप और गहराई में जाने के लिए तैयार हैं। द नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन बुक समरी का निष्कर्ष, अंतिम विचार। आप सीख चुके हैं कि किसी भी मुश्किल बातचीत में गुस्से के नीचे छिपे असली संघर्ष को कैसे ढूंढना है। आपने देखा कि कैसे जेफरसन फिशर की टैक्टिक्स आपको शांत और स्पष्ट रहने में मदद कर सकती हैं। आपने अपने शरीर और मन को धीमा करने के लिए कॉन्वर्सेशनल ब्रीथ और क्विक स्कैन की प्रैक्टिस की। आपने खुद को सही फ्रेज के साथ संभालने के लिए स्मॉल टॉक्स बनाए। आपने साइलेंस का 2 तरीकों से इस्तेमाल किया, पावर देने के लिए छोटे ठहराव और दूसरों को अपने शब्दों के बारे में सोचने में मदद करने के लिए लंबे ठहराव। और आपने खाली फ्रेजेस को हटाने के लिए और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बोलने के लिए वन वर्ड एडिट को आजमाया। एक साथ ये टूल्स आपको मुश्किल बातचीत का सामना करने का एक नया तरीका देते हैं। अब आप जानते हैं कि अपना आपा कैसे बनाए रखें, उद्देश्य के साथ कैसे सुने और ऐसे शब्द कैसे चुनें जिनमें असली वजन हो। प्रैक्टिस के साथ आप किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को और ज़्यादा शांति, क्लैरिटी और सम्मान के साथ हैंडल करेंगे। इस बुक समरी को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आई तो कृपया एक कमेंट करें और हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं। दूसरी बुक समरी भी सुने। डिस्क्लेमर, इस सामग्री की कोई भी डिजिटल कॉपी जिसे पायरेसी या बिना अनुमति डाउनलोड करके शेयर किया जाता है या किसी ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाता है, उसे कॉपीराइट कानून के अनुसार स्पष्ट अपराध माना जाएगा। पायरेसी एक गंभीर अपराध है और इसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कॉपीराइट उल्लंघन के कारण आपके चैनल या पेज या वेबसाइट पर स्ट्राइक लगाया जा सकता है, यहाँ तक कि उसे डिलीट भी कर दिया जा सकता है। अतः कृपया पायरेसी ना करें और पायरेसी का समर्थन ना करें। ये सामग्री उल्लेखित पुस्तक के संदर्भ स्रोत पर आधारित है। हालांकि इसमें मानवीय या यांत्रिक त्रुटियों के कारण कुछ अनांशित गलतियां या असंगतियां हो सकती हैं। यदि आप कोई गलती या असंगति पाते हैं तो कृपया हमें क्षमा करें और टिप्पणी यानी कमेंट या फिर संदेश यानी मैसेज के माध्यम से हमें सूचित करें। यदि आपको इस पुस्तक का सारांश यानी बुक समरी की सामग्री पसंद आती है और आप पुस्तक का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया ऑनलाइन या ऑफलाइन किताब की दुकान से इस पुस्तक को खरीदकर पढ़ने का प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच।